कल राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से राहुल गांधी के दौरे को लेकर खास बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। राहुल गांधी के दौरे से पहले चंडीगढ़ कांग्रेस भवन के अंदर तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज हैं। उनसे बात करेंगे। हरियाणा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक जो है होने जा रही है और कांग्रेस भवन में भी जैसा कि जानकारी मिली है कि पहली बार राहुल गांधी जो है हरियाणा की इस प्रकार से बैठक लेने के लिए कांग्रेस भवन आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ विशेष है? बहुत हमारा हरियाणा का सौभाग्य है कि राहुल गांधी जी पहली बार नहीं, गांधी परिवार का कोई सदस्य जो पार्टी का अध्यक्ष रहा हो वो पहली बार पार्टी का, हमारे आज के एलओपी नेता, देश के प्रमुख नेता, पहली बार कांग्रेस भवन में 1966 में हरियाणा आजाद हुआ था और ये हमारा कार्यालय बना था। उससे बाद से आज तक कोई ऑल इंडिया अध्यक्ष नहीं आए थे। तो राहुल जी हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं और अब एलओपी हैं हमारी पार्टी के। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले तो उन्होंने हरियाणा को पायलट प्रोजेक्ट के बाद, गुजरात के बाद हरियाणा को जिला सर्जन के लिए चुना। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके बाद राहुल जी ने खुद आकर के यहाँ मिलना चाहा वरिष्ठ नेताओं से और हमारे ऑब्जर्वर्स से। ये और हमारे सौभाग्य की बात है कि राहुल जी आ रहे हैं और ये एक संकेत है कि पार्टी को अब वो किसी भी रूप में पूरे देश के अंदर वो मतलब कार्यकर्ताओं को एक्टिव और जोशीला रखना चाहते हैं। जोश की हम बात करते हैं तो उसमें निर्णय भी त्वरित होने चाहिए, तुरंत होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे निर्णय हैं जो जिनमें लेट लतीफी देखने के लिए मिल रही है। 11 साल संगठन हो या फिर कई महीनों से हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो, बहुत से ऐसे विषय हैं जो केंद्रीय नेतृत्व पर जाकर के ही रुक जाते हैं, लेकिन उनका निर्णय जो है वो लंबे समय तक नहीं होता है। इसको लेकर के क्या विशेष कल रह सकता है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पीछे की बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको भी पता है बहुत सारे कारण रहे, लेकिन वो कहना कि जब भी इंसान जागता है जब सवेरा होता है। कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी जी की जो मुहिम थी कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को जगाना है, उसी मुहिम के तहत वो हरियाणा में भी उन्होंने कदम रखा है और स्वयं कदम रखा है और वो किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं सौंपना चाहते। राहुल जी स्वयं हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे देश में मॉनिटर कर रहे हैं। आज पार्टी का हर कार्यकर्ता देश के हर कोने में जागृत हो चुका है। ये नहीं कि पहले जागृत नहीं थे, लेकिन आज उसके अंदर जोश है। वो जागृत के साथ साथ जोश भी है कि राहुल जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को। जो कभी हम इंदिरा जी के कार्यकाल में देखा करते थे कि इंदिरा जी जिला अध्यक्षों के डायरेक्ट संपर्क में रहा करती थी। हमारे दादाजी हमें बताया करते थे कि मेरे दादाजी 33 साल हल्का अध्यक्ष रहे, ब्लॉक अध्यक्ष रहे, तो हम हमें बताया करते थे कि इंदिरा जी हमेशा कार्यकर्ता के डायरेक्ट संपर्क में रहती थी, तो डेली मिलती थी। सेम पैटर्न राहुल जी ने भी अपनाया है। तो इसलिए आज पार्टी को दोबारा से हर कार्यकर्ता को माला के रूप में पिरोना और उनको साथ जोड़ना, और जो ये चर्चा चलती रहती है कि हरियाणा में ये है, हरियाणा में वो, कुछ नहीं है। हमारे एक ही नेता है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब। ये है वो है, तो मतलब गुटबाजी सब खत्म, सारी चीजें खत्म। वो दौर गए। राहुल जी ने उन दौरों पर विराम लगा दिया है। इस पूरे दौरे के बाद क्या मिलने वाला है कांग्रेस को और मजबूती के तौर पर और तमाम जो मुद्दे हैं उनके हल को लेकर? दौरे से जो वर्कर जो था हमारा, जो सो गया था एक तरीके से सरकार जाने के बाद, उदासीनता थी, वो उदासीनता खत्म हो जाएगी और फिर कार्यकर्ता सड़क पे आएंगे और संघर्ष करेंगे। और जल्द ही आप देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये लोग नारा लगा ही रहे हैं। तो जल्द ही देश में चुनाव भी होंगे और हमें लगता है कि जल्द ही हरियाणा में भी होंगे। राहुल गांधी के इस दौरे से, जैसा कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी बता रहे थे, राहुल गांधी के इस दौरे से सोए हुए जो कार्यकर्ता थे, जिनके अंदर जो है जोश की कमी थी, अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पूरे एग्रेशन के साथ, पूरे जोश के साथ सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आएगी और मुद्दों को भी उठाते हुए नजर आने वाली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।